बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम चाइना टुडे में खुश आमदेद। ये दिलचस्प प्रोग्राम GNN चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जा रहा है। मैं हूँ आपकी मेज़बान निशाल अली। नाज़रीन, शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब हो गए हैं, जबकि लिया चांग नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं। प्रोग्राम में इन दोनों शख्सियात के इंतखाब और इनकी तरजीहात पर मबनी रिपोर्ट शामिल करेंगे। इसके अलावा सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, रोजगार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत समेत कई मौज़ूआत पर मबनी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हस्ब मामूल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। अवामी जमहूरिया चीन के नौमुंतखब सदर शी जिनपिंग ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर शी कहते हैं कि आइन की पासदारी, अवाम के साथ वफादारी और ईमानदारी से फ़राइज़े मनसबी की अदायगी उनका नस्बुल ऐन है। अवामी जमहूरिया चीन के नौमुंतखब सदर और मरकजी फौजी कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने आइन के साथ वफादारी का अवामी अहद किया। 14वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पहले सेशन के तीसरे कुल रुकनी इजलास में 69 साला शी जिनपिंग को तकरीबन 3000 नुमाइंदों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया। बीजिंग के अजीम अवामी हॉल के ऑडिटोरियम में मौजूद शुरका ने अपनी नशिस्तों से एहतरामन खड़े होकर पुरजोश अंदाज से कौमी तराना गाया और ऑनर गार्ड्स के जरिए आइन की दस्तावेज स्टेज पर लाई गई। कौमी तराने के बाद शी जिनपिंग पोडियम पर तशरीफ लाए और हलफ लिया। शी जिनपिंग ने इस मौके पर अवामी जमहूरिया चीन के आइन की पासदारी करने, आइनी इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करने, अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने, मुल्क और अवाम के साथ वफादार रहने, अपने फ़र्ज़ में पुरअज़्म और ईमानदार होने, अवाम की देखभाल करने और एक अजीम जदीद सोशलिस्ट मुल्क की तामीर का अहद किया जो खुशहाल, मजबूत, जमहूरी, सकाफ़ती तौर पर तरक्की याफ्ता, हम आहंग और खूबसूरत हो। 5 मार्च को शुरू होने वाला नेशनल पीपल्स कांग्रेस का इजलास 13 मार्च को इख्तिताम पजीर हुआ। चीन के नए वज़ीर-ए-आज़म ली चांग ने हल्फ उठा लिया। कौमी मुक़न्नना के तकरीबन 3000 नुमाइंदों ने उनकी वज़ारत उज़्मा की नामजदगी की मंजूरी के हक में वोट दिया। चीन के नए वज़ीर-ए-आज़म ली चांग ने आइन के साथ वफादारी का अवामी अहद किया। मुल्क की कौमी मुक़न्नना 14वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पहले सेशन के कुल रुकनी इजलास में उनकी बतौर वज़ीर-ए-आज़म तकर्रुरी की मंजूरी दी गई। सदर शी जिनपिंग ने ली चांग को वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामजद किया था, जबकि NPC के तकरीबन 3000 नुमाइंदों ने उनकी वज़ारत उज़्मा की नामजदगी की मंजूरी के हक में वोट दिया। सदर शी जिनपिंग की जानिब से सदारती फरमान पर दस्तखत के बाद ली को बाज़ाबिता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया गया है। ली चांग ने इस मौके पर अवामी जमहूरिया चीन के आइन की पासदारी, आइनी इख्तियार के तहफ़्फ़ुज़, अपनी कानूनी जिम्मेदारियों की अदायगी, मुल्क व अवाम के साथ वफादारी, ईमानदारी से अपने फ़राइज़ की अंजामदही, अवाम की देखभाल और चीन को एक अजीम जदीद सोशलिस्ट मुल्क में ढालने का अहद किया। तीसरी बार चीन के सदर मुंतखब होने पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और अहम शख्सियात ने सदर शी को मुबारकबाद पेश की है। सियासी और मुआशी मुबस्सरीन का कहना है कि अपने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सदर शी तमाम चैलेंजेस से निमटने में कामयाब रहे। मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमती शख्सियात, अहम ओहदेदारों और स्कॉलर्स ने सदर शी जिनपिंग को अवामी जमहूरिया चीन का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए इस एतमाद का इजहार किया कि उनकी क़यादत में चीन का मुस्तकबिल मजीद बेहतर होगा। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्पा कमल दहल ने सदर शी को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी कामयाब मुद्दत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चीन ने सदर शी जिनपिंग की मुतहर्रिक और दूरंदेश क़यादत में अपना पहला 100 साला हदफ हासिल कर लिया है। उन्होंने ये यकीन जाहिर किया कि चीन सदर शी के तसव्वुर की रोशनी में दूसरा 100 साला हदफ भी हासिल करेगा। मुबस्सिरीन का कहना है कि चीन एक नए सफ़र का आगाज़ करेगा और सदर शी जिनपिंग की क़यादत में मज़ीद शानदार कामयाबियाँ हासिल करेगा, क्योंकि मुल्क ने गुज़श्ता 10 सालों में बहुत सी रुकावटों पर कामयाबी से काबू पाया है। अपने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सदर शी जिनपिंग तमाम बैनुल-अक़वामी मुश्किलात, चैलेंजेस और साजिशों से निमटने में कामयाब रहे और माशी, सियासी या सेहत आम्मा से मुताल्लिक़ उमूर में कई नुमायाँ कामयाबियाँ सामने आई हैं। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी शख्सियात ने उम्मीद जाहिर की कि सदर शी की क़यादत में चीनी अवाम खुशहाली की राह पर गामज़न रहेंगे। तवानाई की पैदावार को माहौल दोस्त और पायदार बनाना जदीद दुनिया में निहायत अहम हो गया है। चीन के दरियाए योंगजी पर वाक़े एक हाइड्रो पावर स्टेशन सब तरक्की की बेहतरीन मिसाल है।
हाइड्रो पावर चीन की जदीदकारी को फरोग देने के लिए एक अहम वसीला बन गया है। इंसानों को तवानाई के बहरान का सामना है, लेकिन तवानाई की पैदावार को माहौल दोस्त और पायदार बनाना जदीद दुनिया में निहायत अहम हो गया है। चीन में साफ पानी और तवानाई की पैदावार का एक हल बहेथान हाइड्रो पावर स्टेशन है, जो यूनान और सिचुआन सूबों पर मुश्तमिल है, जो दरियाए जिनशा और दरियाए यांगसी के ऊपरी हिस्से में वाक़े है। ये पावर स्टेशन 2022 के आखिर में मुकम्मल तौर पर फाल हुआ। कुल नस्ब शुदा सलाहियत के लिहाज से यह हाइड्रो पावर स्टेशन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है, जो चीन के वस्ती सूबे होबई में 3 गॉर्जेस डैम मंसूबे के बाद दूसरे नंबर पर है। बहेथान में कुल नस्ब शुदा गुंजाइश 16 मिलियन किलोवाट है। ये 16 हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट्स से लेस है, जिनमें से हर एक की गुंजाइश 1 मिलियन किलोवाट है, जो दुनिया में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट सलाहियत है। चीन के अल्ट्रा हाई वोल्टेज ग्रिड की बदौलत बहेथान से बिजली 2000 किलोमीटर दूर शंघाई तक पहुंच सकती है। सबसे तरक्की इस बात की भी अक्कासी करती है कि जदीदकारी का चीनी रास्ता मगरबी जदीदकारी से किस तरह मुख्तलिफ है। एक दहाई के दौरान चीन के जंगलात के रकबे में 22 मिलियन हेक्टेयर का इजाफा हुआ है। चीन के नेशनल फॉरेस्ट्री एंड ग्रास लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक मुल्क में जंगलात के रकबे की शरह 24.02% तक जा पहुंची है। चीन की नेशनल फॉरेस्ट्री एंड ग्रास लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता दहाई के दौरान अवाम की मुसलसल कोशिशों से चीन के जंगलात के रकबे में 22 मिलियन हेक्टेयर का इजाफा हुआ है, और इस अरसे में दुनिया में नए जंगलात में इजाफे में दुनिया का 1/4 हिस्सा चीन का है। मुल्क में जंगलात के रकबे की शरह अब 24.02% है, जो 1949 में चीन के क़याम के वक्त 8.6% थी। 1978 में शुरू होने वाले शजरकारी के एक बड़े मंसूबे 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट फॉरेस्ट में चीन के शिमाली हिस्से में वसी पैमाने पर पनागाहें तैयार की गई हैं, ताकि रेत के तूफान और मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। ये 4.069 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के मुश्तरका रकबे पर मुहित है, जो मुल्क के जमीनी रकबे का 42.4% है। 1978 से 2023 तक चीन में जंगलात के रकबे की शरह में 10% से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो दुनिया में सबसे तेज है। चीन अपने खलाई मिशन को तेजी से तरक्की दे रहा है। चीन ने मई में तियानछू 6 कार्गो खलाई जहाज लॉन्च करने की मंसूबाबंदी कर ली, जबकि रवां बरस के दौरान शेंजू 16, शेंजू 17 इंसान बरदार हवाई जहाज भी लॉन्च किए जाएंगे। चीन के इंसान बरदार खलाई इदारे के मुताबिक चीन मई में तियानछू 6 कार्गो खलाई जहाज लॉन्च करने की मंसूबाबंदी कर रहा है, ताकि मुल्क के थियानगोंग खलाई स्टेशन को मदार में सप्लाई फराहम की जा सके। इस वक्त तियानछू 6 की एक्स फैक्ट्री डिलीवरी के लिए मुताल्लिका काम मुकम्मल कर लिया गया है। कार्गो खलाई जहाज वेंचांग खलाई लॉन्च साइट के रास्ते पर है। इदारे के मुताबिक शेंजू 15 के तीनों खलाबाज अच्छी हालत में काम कर रहे हैं और जून में वापस जमीन पर आ जाएंगे। तियानछू 6 के अलावा इस साल चीन शेंजू 16 और शेंजू 17 इंसान बरदार खलाई जहाज लॉन्च करेगा, जो खलाई स्टेशन की तामीर के बाद अव्वलीन खलाई मिशन होंगे। इन दोनों मिशंस के लिए खलाबाजों की तस्दीक कर दी गई है और इन्हें तरबियत दी जा चुकी है। साथ साथ चीन इंसान बरदार चांद की खोज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इदारे के मुताबिक अब तक चांद पर इंसान बरदार मिशंस के लिए अहम टेक्नोलॉजीज में पेशरफ्त हुई है और मुताल्लिका मंसूबों पर जामे तबादला ख्याल किया गया है। रवां साल चांद पर उतरने के मरहले के लिए तमाम तहकीकी और तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएंगे। चीनी साख्ता बेदो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का कौमी तरक्की में अहम किरदार। BDS नकलो हमल, अवामी तहफ़्फ़ुज़, आफात से निमटने, ज़राअत समेत मुतअद्दिद अहम शोबों में इस्तेमाल हो रहा है। चीन के सैटेलाइट नेविगेशन ऑफिस के मुताबिक चीन के तैयार करदा बेदू 3 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी BDS ने 2020 में ऑपरेशनल होने के बाद से तमाम मैदानों में कौमी तरक्की को बहुत तक़वियत दी है। BDS को नकलो हमल, अवामी तहफ़्फ़ुज़, आफात से निमटने, ज़राअत के साथ साथ जदीद मवासलाती बुनियादी ढांचे की तामीर जैसे मुतनव्वे शोबों में इस्तेमाल किया गया है।
BDS को मुल्क भर में 7.9 मिलियन से ज्यादा रोड ट्रांसपोर्ट गाड़ियों, 47,000 से ज्यादा जहाजों और 40,000 से ज्यादा पोस्ट और एक्सप्रेस डिलीवरी गाड़ियों में नस्ब किया गया है। मुल्क के रेलवे नेटवर्क पर तकरीबन 8,000 BDS टर्मिनल इस्तेमाल किए जाते हैं। BDS पर मबनी सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम को 1 लाख से ज्यादा ज़रूरी मशीनों में इस्तेमाल किया गया है, जिससे फसलों की काश्त, बुआई, कटाई और फसलों के तहफ़्फ़ुज़ में नुमायां मदद मिली है। हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग के लिए 2,500 से जायद आबी ज़खायर में BDS शॉर्ट मैसेज कम्युनिकेशन सर्विसेज का इतलाक किया गया। सुखी किनारी पनबिजली प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम मानसहरा के स्कूल में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बच्चों और कंपनी रज़ाकारों ने शिरकत की। चीनी कंपनी के जनरल मैनेजर का कहना था कि CPEC के इस मंसूबे से मकामी लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत सुखी किनारी पनबिजली मंसूबे पर काम करने वाली चीनी कंपनी ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसेहरा में कायम हिकमत फाउंडेशन स्कूल में नौजवान रजाकार के उन्वान से एक सरगर्मी का एहतमाम किया। इस सरगर्मी में कंपनी के 10 नौजवान रजाकारों और मकामी स्कूल के 100 से जायद तलबा ने शिरकत की। सुखी किनारी मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी के जनरल मैनेजर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत इस मंसूबे के आगाज से मकामी लोगों की जिंदगियों में नुमायां तब्दीलियां आई हैं, जबकि सुखी किनारी पनबिजली मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद इस इलाके का मुस्तकबिल रोशन होगा। इस रजाकाराना सरगर्मी के मौके पर सुखी किनारी मंसूबे के नौजवान रजाकारों ने तलबा के साथ पाक चीन दोस्ती और सुखी किनारी पनबिजली मंसूबे की तामीराती काम से मुताल्लिक मुख्तलिफ दस्तावेजी फिल्में देखी। रजाकारों ने तलबा के साथ मिलकर क्लासरूम्स की मुरम्मत और सजावट से मुताल्लिक उमूर भी सर अंजाम दिए। वाज़ेह रहे कि सुखी किनारी पनबिजली मंसूबे की तामीर से 6,000 मकामी लोगों को मुलाजमतों के मौके मैसर आए। सुखी किनारी पनबिजली मंसूबे से वाबस्ता चीनी कंपनी ने गुज़श्ता साल पाकिस्तान में आने वाले सैलाब मुतासिरीन के लिए 1,000 अमरीकी डॉलर्स पर मबनी रकम वज़ीर आज़म के रिलीफ फंड में बतौर अतिया जमा करवाई। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत सुखी किनारी पनबिजली मंसूबे की तकमील से मुल्क भर में 3.2 अरब किलोवाट तवानाई हासिल होगी, जिससे जहाँ पाकिस्तान में तवानाई की कमी पूरी करने में मदद मिलेगी, वहीं इस मंसूबे से पाकिस्तानी आवाम की मुश्किलात में कमी भी आएगी। शी जिनपिंग का कहना है कि अवाम ने मुझे इस मनसब पर फाइज किया है और अवाम हमेशा मेरे दिल में मुकद्दम रहेंगे। एक गांव के पार्टी सेक्रेटरी से लेकर CPC के जनरल सेक्रेटरी और फिर चीन का सदर बनने तक शी जिनपिंग का दिल हमेशा मुल्क व कौम के लिए खसूसी जज्बात से लबरेज रहा और उन्होंने खुद को अवाम का खादिम समझा। वो आज भी पुरज़्म है कि आखिरी दम तक अवाम की खिदमत करते रहेंगे।一路走来，我们仅仅依靠人民交出了一份又一份载入史册的答卷。面向未来，我们仍然要依靠人民创造新的历史伟业。你一生追求什么？你要什么？我觉得的话呢，就是要一种充实，要自己做一些事情。那么做事来讲，可不是选择是山清水秀啊，还是鸟语花香啊，这个要做一些呢为老百姓啊有意义的事情。看看你们，都是这个村的吗？你们生活好，也很高兴。国家主席嘛，能跟他拉这么说话？东西还挺满，到处都在这儿。交流的时候就像一家人一样，当时没想到总书记怎么能够关心到这么细节的问题啊？2荤2素卖多少钱？按照这个价钱。队长有加热的吗？有。几岁了？总书记对我们工人成长非常的关心。在我老姐，哎呀，倒是把我赶到精神眼里去了。收入还是不错的嘛。你要保重身体。好的。再见。看着你们很高兴。总书记他这2家河当过支部书记，跟农民是想到一块儿啊，这叫心连心。时刻不忘我们党来自人民、根植人民，牢记人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。我是人民的勤务员。我们为
唯有踔厉奋发，笃行不怠，方能不负历史，不负时代，不负人民。यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है। वेलकम बैक नाज़रीन। योंग रोनी बान और उनके 5 साथियों ने सहरा को नेखलिस्तान में बदलने की ठानी और सहरा ने टेंगरी के 17,000 हेक्टेयर रकबे पर जंगल लगाया। सहरा के बीचों बीच बना बाबूशाह फॉरेस्ट फार्म एक कामयाब बिजनेस मॉडल में तब्दील कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। आपने शायद यू गोंग के बारे में एक चीनी अफसाना सुना हो, एक सरफिरा बूढ़ा शख्स जिसने पहाड़ों को अपनी जगह से सरका दिया था। लेकिन ये वीडियो कोई किस्सा कहानी नहीं है। एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि दरवाजा खोलते थे तो सहरा सिर्फ 8 कदम की दूरी पर होता था। इसलिए इस इलाके को बाबूशाह का नाम दिया गया, यानी रेत से 8 कदम दूरी पर। यह हर साल 7.5 मीटर की रफ्तार से करीब आ रहा था। 1981 में यांग रोनीवान और इनके 5 पुराने साथियों ने चीन के सूबे गांगसू के सहराई टेंगरी में रेगिस्तानी इलाके पर काबू पाने के लिए एक फॉरेस्ट फार्म शुरू करने का फैसला किया। हम बाबूशाह में ही रहते और खाते पीते थे। 10 साल बाद बाबूशाह में दरख्त तो ज्यादा थे, मगर इन लोगों के चेहरों पर मजीद झुर्रियां आ चुकी थी। हमारे बाप दादा ने हमसे कहा था कि अगर वो ऐसा करने के काबिल न रहे तो उनके बेटों को उनकी जगह ये काम करना होगा और फिर उनके बेटों को। 5 मई 1993 को 23 मकामी तालिब इल्म रेत के तूफान में जान से हाथ धो बैठे। हम अपने बच्चों की हिफाजत भी नहीं कर सके। हमें क्या करना चाहिए? दूसरी नस्ल के अफराद इस आफत के बाद इस रेगिस्तान पर काबू पाने में और भी पुरज़्म हो गए। वो घास के ग्रिड्स का इस्तेमाल करते हुए 17,000 हेक्टेयर रकबे पर जंगलात लगाने में कामयाब रहे, जिसकी बदौलत सहरा को 30 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। इसके बीच में दरख्त लगाए जाते हैं ताकि रेत के टीलों को कंट्रोल किया जा सके। ग्रिड के अंदर झाड़ियां हैं और लंबे एलम और रूसी जैतून हैं और जमीन के करीब 3 जड़ी बूटियां हैं। गुवान गांग सहरा को पीछे धकेल सकते थे, लेकिन वो अपने भतीजे गोशी को अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। मेरे जैसे नौजवान के लिए इस रेतले इलाके में करने के लिए कुछ नहीं है। मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता था। जिस चीज ने गोशी के जहन को तब्दील किया वो माहौलियात को बेहतर बनाने की हुकूमती पॉलिसियां थीं। 2016 में गोशी सहराई इलाके पर कंट्रोल नाफिज करने वाले तीसरी नस्ल के फर्द के तौर पर बाबूशाह फॉरेस्ट फार्म में वापस आए। अगस्त 2019 में चीनी सदर शी जिनपिंग ने बाबूशाह फॉरेस्ट फार्म का मुआयना करने के लिए गांगसू सूबे का दौरा किया। आपने यहाँ एक अच्छी मिसाल कायम की है और आप जदीद दौर के युवा हैं। इस मुल्क और इस सरजमीन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए लोगों को आपसे सीखने की जरूरत है। सदर शी ने हमें बताया कि रेगिस्तान उस वक्त तक नखलिस्तान बनते रहेंगे जब तक हम मुश्किलात के सामने सर तस्लीम हम नहीं करेंगे। मैं यहाँ फ्री रेंज मुर्गियाँ पाल रहा हूँ। मेरे पास अब ये 1000 से ज्यादा हैं, जिनमें से हर एक तकरीबन $14 में फरोख्त हो रही है। 667 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर फैले हुए ये हमारे पौधे हैं। सहराई ब्रोमरेप एक कीमती चीनी जड़ी बूटी है और ये खाने के काबिल भी है। यहाँ बाबूशाह में इसकी सालाना पैदावार 7.5 लाख से $9.5 लाख के दरमियान है। हम सहरा को अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन सहरा हमारा घर है। हम इसके खिलाफ नहीं लड़ रहे, बल्कि इसके साथ मिलकर जिंदगी गुजार रहे हैं। बाबूशाह वाहिद जगह नहीं है जहां इस तरह के कुछ सर फिरे लोग पाए जाते हैं। गुज़िश्ता 1 दहाई के दौरान दुनिया में नए शामिल होने वाले जंगलात का 1/4 इलाका चीन के इन्हीं अफराद ने लगाया है। ये सर फिरे लोग वाकई बड़े दानिशमंद हैं। 10वीं जमात की पाकिस्तानी तालिबा आसिया इस्माइल को क़िला नोट बनने का शौक है।
उनमें ये शौक चीनी खलाबाज से खतो खिताबत के बाद पैदा हुआ। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन चीन के ताउन से तलबा और तालिबात को ये मौके कैसे फराहम कर रही है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए और कुछ बड़ा करने का अज़्म लिए बज़ाहिर ये पाकिस्तानी तालिबात अपनी मामूल की तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन इनका जहन सितारों पर कमंद डालने की तदबीर कर रहा है। इन्हीं में 10वीं जमात की तालिबा आसिया इस्माइल भी शामिल हैं, जिन्हें बचपन ही से साइंस में दिलचस्पी थी और स्कूल में आने के बाद उन्हें तहकीक से मुताल्लिक आगाही हुई। इस जुस्तजू को तक़वियत उस वक्त मिली जब पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ने पाकिस्तानी तलबा से चीनी खलाबाजों की तरफ से पाकिस्तानी बीज पर की जाने वाली तहकीक से मुताल्लिक आगाही के लिए मज़मून लिखने का मौका फराहम किया। हमने फिज़िक्स में स्टडी किया हुआ है कि जी पेंडुलम को जब हम एक वैक्यूम में रखते हैं, लाइक स्पेस इज अ वैक्यूम, तो उसमें रखते हैं तो वो इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता रहता है। तो मेरा ये सवाल था कि वाकई में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है वहाँ पे। उसके अलावा उनकी लाइफ के हवाले से कि उनका डे किस तरह से होता है, वो स्लीप कैसे करते हैं, रनिंग कैसे पॉसिबल है, और मतलब अपनी हाइजीन को कैसे वो रखते हैं, और मतलब वहाँ पे आप वेस्ट तो नहीं कर सकते ना वाटर को, तो इसलिए आप कैसे नहाते हैं वगैरह वगैरह। और उसके अलावा कि आप मेंटली अपने आप को स्टेबल कैसे रखते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप बिल्कुल क्लोज हैं फ्रॉम ऑल साइड्स। जब आसिया को ये पता चला कि चीनी खलाबाज ल्यू बोमिंग ने उनके ख़त को न सिर्फ पढ़ा बल्कि उनके हर सवाल का जवाब भी दिया, तो उनकी हैरत की इंतहा नहीं थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। मतलब आई आस्क्ड माय फादर ट्वाइस कि वाकई में ये चीज़ हुई है या नहीं हुई, और जब बाबा ने मुझे बताया कि वहाँ से रिप्लाई भी आया है तो That was amazing. That was amazing. प्यारी आसिया इस्माइल, मैं चीनी खलाबाज लियू बोमिंग हूँ। आपका खत देखकर मुझे खुशी हुई और मालूम हुआ कि आप साइंस में दिलचस्पी रखती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान को खलाई स्टेशन में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन पानी के बरकी तज्जिए से हासिल होती है। स्पेस केबिन के अंदर का माहौल बिल्कुल वैसा ही है जैसा ज़मीन पर होता है, लेकिन आसानी से सांस लेने के लिए इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। हाल ही में इस्लामाबाद में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जहां चीनी खलाबाजों की तरफ से 6 माह तक खला में तहकीक के लिए रखे गए पाकिस्तानी बीजों को पाकिस्तानी साइंसदानों के हवाले किया गया। इसी तकरीब में आसिया इस्माइल को चीनी खलाई गाड़ी चांग 5 का मॉडल भी पेश किया गया। स्कूल की तालिबात और असातिज़ा का कहना है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान आला तालीम के तलबा के तबादले तो होते हैं, लेकिन स्कूल की सतह पर भी पाकिस्तानी तलबा को चीन से सीखने के मजीद मौके फराहम किए जाने चाहिए। चाइना के रिलेटेड अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बहुत खुश होंगी अगर वो मुझे एक मौका दें चाइना को स्टडी करने का, कि चाइना में लाइफ कैसी है और चाइना के स्टूडेंट किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर वो एज ए स्टूडेंट लेवल पे हमें एक विज़िट दें तो ये बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है। वेलकम बैक नाज़रीन। सेगमेंट चाइना ट्रैवल में एक बार फिर हम आपको सतह मुर्तफा शंघाई लिए चलेंगे, जहाँ चरवाहे मौसम गर्मा और मौसम ख़ज़ां की मुनासबत से मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं।
मौसम खिजा की हवा चलने लगी है, भेड़ें मोटी हो गई हैं। छिलियान सब्जाजार में रहने वाली जोमा लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए उन भेड़ों को फरोख्त करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने मौसम गर्मा में खूब घास चरी है। हेलो, आज मैं आपको कुदरती माहौल में पली अपने घर की जानदार भेड़ों से मिलवाती हूँ। इनकी परवरिश कुदरती माहौल में हुई है। ये दोंगचोंग शाओशाओ जैसी नायाब जड़ी बूटियाँ खाती हैं, बर्फीले पहाड़ों का पानी पीती हैं और इनका गोश्त बहुत लजीज और गजाइत से भरपूर है। आप कमेंट्स में अपनी पसंद के बारे में बताएं, मैं आपके लिए एक भेड़ पकड़ कर लाती हूँ। चरागाहों में मौसम खिजा में मवेशियों की फरोख्त उरूज पर होती है और चरवाहों की साल भर की मेहनत वसूल होने का वक्त है। सरकारी ज़राए फरोख्त के अलावा काउंटी ने भी एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिया है। ग्रोमा को उम्मीद है कि लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दीगर मकामात से मजीद खरीदारों को राग़िब किया जाएगा। ये मेरे हाथों में जो भेड़ है मेरे घर की चैंपियन भेड़ है। क्या आपने मुझ जैसी भारी भरकम मेजबान देखी है? मेरा वजन इतना ज्यादा है फिर भी ये मेरा बोझ उठा सकती है। इससे जाहिर होता है बहुत ताकतवर और मजबूत है। चैंपियन भेड़ है ये और एक दिन में 40,000 से ज्यादा कदम चल सकती है। अच्छा, एक गीत सुनेंगे? ओके तो फिर सुने। मैं आपके लिए एक गाना गाती हूँ। ड्रोमा की लाइव स्ट्रीमिंग को फौरी रद्द अमल मिला है। यके बाद दीगरे मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए और एक दिन तो एक बड़ा अहम खरीदार आया। आमतौर पर छोटे गोश्त की कीमत किलो के हिसाब से होती है, लेकिन हर भेड़ की उम्र, जिन्स और जिस्मानी साख्त मुख्तलिफ होती है, इसलिए तमाम भेड़ों को पसंद नहीं किया जा सकता। सतह मुर्तफा में खिजा बहुत जल्द आती है। ऐसा लगता है कि गोलू प्रीफेक्चर की नियान बाओ यूजे वादी एक ही रात में सबसे पीली हो गई है। शदीद सर्दी करीब आ रही है। नंजे और इसका खानदान पहाड़ों के बर्फ से ढकने से पहले मवेशियों को 70 किलोमीटर दूर सर्दियों की चरागाहों में ले जाएगा। चंद दिनों के बाद यहाँ शदीद सर्दी शुरू हो जाएगी और मवेशियों के लिए इतनी तवील सर्दियों में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। नंजे को जल्द अज जल्द याक के रेवड़ को पहाड़ के दामन तक पहुंचाना है। पूरे मौसम गर्मा में ताजा घास खाने के बाद याक इस वादी को बहुत पसंद करने लगते हैं। ये याक और इसके दो बछड़े नंजे और इसके भाई के साथ आंख मचोली खेल रहे हैं। रेवड़ जमा होने के बाद रवानगी से पहले पूरा खानदान याक का रहनुमा मुंतखब करने की तकरीब मुनक्किद करेगा, जो मौसम गर्मा की चरागाहों का शुक्रिया और आने वाले साल के लिए एक नेमत है। गुज़िश्ता मुंतकिल में याक रहनुमा मर गया था। आज हम एक नया याक रहनुमा मुंतखब करेंगे। खानदान के तमाम अफराद याक का इंतखाब करने के लिए रेवड़ में जाएंगे। हर एक अपना पसंदीदा याक मुंतखब करेगा। याक रहनुमा खानदानी रेवड़ की घर वापसी के सफर में इनकी रहनुमाई करता है।
सिर्फ इंतहाई शानदार खूबियों का हामिल याक ऐसा अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इसका फैसला करने के लिए हर किसी का अपना अपना मयार है। खुरों का नाप देखें, टांगों की मोटाई देखें, टांगे मोटी होनी चाहिए। इस सींग को देखो, कांगला में दो तुम्हारे मुंतखब करता याक के सींग ऐसे हैं, ऊपर की तरफ मुड़े हुए, लेकिन इस याक के सींग पीछे की तरफ मुड़े हुए नहीं हैं, है ना? इस याक की नाक सफेद है। तुम इस याक को काबू करने में मेरी मदद करो, मैं इसे मुंतखब करता हूँ। नंजे ने एक खूबसूरत मादा याक का इंतखाब किया, जबकि उसका भाई जंगली नस्ल के नर याक के लिए ज्यादा पुरुमीद था। भाई ने एक शानदार नर याक का इंतखाब किया, मैंने भी इसी को मुंतखब किया। जरा देखो, ये मादा याक तमाम याक में सबसे खूबसूरत है और मुझे ये पसंद भी है। चरवाहों की कहावत है कि आपके पास याक है तो सब कुछ है, यानी घर में कई याक होने का मतलब है कि खाने, पीने, पहनने और ईंधन तक आपके पास सब कुछ मौजूद है। एक सादा तकरीब के बाद नए याक रहनुमा झील में नहाने के लिए रेवड़ की क़यादत करते हैं और रवानगी की तैयारी की जाती है। इस मौसम गर्मा में सबसे बड़ा फायदा खुशी का हुसूल है। मेरे याक की सरगुज़िश्त के मवाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मैं नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली सकाफत, रसूम और याक से मोहब्बत समेत इन रिवायात को आने वाली नस्लों तक पहुंचाना चाहता हूं। सर्दियों की चरागाहों में वापसी की तैयारी मुकम्मल है और ये एक और बड़ी हिजरत है। मुकाबलों के कई अतवार के बाद रोमा ने चरागाहों में गाया जाने वाला गीत मेहरबान बाप बड़े स्टेज पर गाया। ये गीत मेरे वालिद और मेरी हसीन चरागाहों के लिए है। मेरा ये यकीन है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी कामयाबी हासिल करेंगे। मैं कहीं भी चली जाऊं, मुझे फख्र है कि मैं चरागाहों की बेटी हूँ। याक पर तहकीक एक साइंसी और सकाफती मुतालिया है। नंजे ने याक की सकाफत की तशहीर के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। 12 साल तक लिखने के बाद याक की सरगुज़श्त बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंची। आखिरकार ये मुकम्मल हुई। याक, तुम छिंघाई तिब्बत सदा मुर्तफा की रूह हो। बर्फपोश पहाड़ तुम्हारी मजबूत रीढ़ की हड्डी हैं, चरागाहें तुम्हारा चौड़ा सीना है। हम तुम्हारे कदमों के निशानों पर चलते हैं, तुम्हारी पीठ पर बड़े होते हैं। 1000 साल पुराने मक्खन के चिराग की रोशनी में तुम्हारी गैर मामूली जिंदगी रोशन है। शदीद बर्फबारी हो रही है और जमीन यह हो रही है। गांव की पार्टी कमेटी के सेक्रेटरी छायजिया ने खुश्क घास के साथ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए गांव वालों की रहनुमाई की है। मौसम सरमा के पहाड़ों में जंगली जानवरों को खाना न मिले तो वो भूखे रहेंगे। हम उन्हें घास मुहैया करते हैं और इस तरह इनकी हिफाजत करते हैं। इससे पहले हम सब अपनी बका के लिए फितरत से फायदा उठाते हैं और इस बार जंगली जानवरों को खुराक भेज रहे हैं। ये हमारी तरफ से फितरत को वापस दिया जाने वाला तोहफा है। सतह मुर्तफा पर रहने वालों ने जिंदगी भर के तजुर्बात के निचोड़ के बाद फितरत के साथ हम आहंग होकर रहना सीख लिया है। यहाँ चरवाहे जमीन और जानवरों की देखभाल करते हैं। सतह मुर्तफा पर हम चरवाहों की जिंदगी नस्ल दर नस्ल जारी रहे। चाइना
चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।